तो आइए दोस्तों, मैं हूं महफूज बशर और आप सुन रहे हैं MS410 न्यूज़। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए चलते हैं आज की एक बड़ी खबर की तरफ। बुलडोजर, वो एक मशीन जो भारतीय मुसलमानों में खौफ पैदा कर रही है। आपको बता दें, बुलडोजर का आविष्कार करीब 100 साल पहले हुआ था और तब से ही इनका इस्तेमाल घरों, दफ्तरों, सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में होता रहा है। लेकिन हाल के सालों में कई लोगों का ये कहना है कि ये भारत की हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के हाथों में एक हथियार बन गए हैं, जिनका इस्तेमाल अल्पसंख्यक मुसलमानों के घरों, दुकानों और संपत्तियों पर को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। ये बुलडोजर राजनीतिक रूप से अहम राज्य उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नजर आ रहे हैं। इनका सबसे ताज़ा कारनामा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, पहले इलाहाबाद में नजर आया, जहां बीते रविवार को राजनीतिक कार्यकर्ता जावेद मोहम्मद का घर तोड़ दिया गया। आरोप लगाया गया कि ये घर अवैध रूप से बनाया गया था। हालांकि परिवार ने इस आरोप को खारिज किया है। आलोचकों का कहना है कि घर तोड़ने के वास्तविक कारण का इमारत के निर्माण के कथित रूप से अवैध होने से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि जावेद के परिवार को उनके सरकार का मुखर आलोचक होने की सजा दी गई है। घर ढाने से एक दिन पहले ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था और उन पर प्रयागराज में पैगंबर मोहम्मद के अपमान के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शन का मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाया गया था। भारत में मुसलमान बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद को लेकर दिए गए विवादित बयान से आक्रोशित हैं और बीते शुक्रवार को देश के कई शहरों में इसके खिलाफ व्यापक प्रदर्शन हुए थे। भाजपा ने नुपुर शर्मा को पार्टी से निकाल दिया है, लेकिन प्रदर्शनकारी उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। बीजेपी नेताओं ने जावेद और प्रदर्शन में शामिल रहे उन जैसे ही दूसरे लोगों के खिलाफ की गई कार्रवाइयों का बचाव करते हुए कहा कि इसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। लेकिन ध्वस्त की इन कार्रवाइयों, जिनकी तुलना इसराइल के भारी मशीनरी से फिलिस्तीनी घर तोड़ने से की जा रही है, कि भारत में आलोचना हो रही है और दुनिया भर में चर्चा भी हो रही है। आलोचकों का कहना है कि इस आधिकारिक कार्रवाई पर वैधता का बेहद बारीक लिबास चढ़ा है और अधिकारी कानून की मूल भावना को भी बुलडोजर से ध्वस्त कर रहे हैं। एक दुर्लभ कदम उठाते हुए कई चर्चित पूर्व जजों और वकीलों ने देश के सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखा है और कहा है कि बुलडोजर कानून के शासन का अस्वीकार्य दमन है। इस पत्र में अदालत से मुसलमानों के दमन और उनके खिलाफ हिंसा को रोकने का आग्रह भी किया गया है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में लिखे एक तीखे लेख में पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने लिखा, बुलडोजर को अवैध ढांचों से कोई मतलब नहीं है, उसे मतलब है कि मैं कौन हूँ और मैं किस पक्ष में खड़ा हूँ। इसे मैं सार्वजनिक रूप से क्या बोलता हूँ उससे मतलब है, इसे मेरी मान्यताओं से मतलब है, मेरे समुदाय से मतलब है, मेरे होने और मेरे धर्म से मतलब है, इसे मेरी विद्रोही आवाज से मतलब है। जब एक बुलडोजर मेरे घर को जमींदोज करता है तो न सिर्फ उस ढांचे को गिराता है जो मैंने बनाया, बल्कि वो मेरे बोलने की हिम्मत को भी तोड़ता है। बुलडोजर के इस्तेमाल को भारत के शीर्ष अदालत में भी चुनौती दी गई है। अदालत ने कहा है कि इनका इस्तेमाल कानून के दायरे में होना चाहिए और बदले के लिए नहीं होना चाहिए। बुलडोजर से जो खतरा पैदा हुआ है वो अभी सामने नहीं आया है। इसी साल जब मैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की कवरेज कर रहा था तो मैंने एक रोचक दृश्य देखा। योगी आदित्यनाथ के एक रोड शो में उनके समर्थक छोटे छोटे खिलौना बुलडोजर लेकर पहुंचे थे। योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बनने के लिए मैदान में थे और चुनाव जीतकर फिर से मुख्यमंत्री बन भी गए। हाथ में प्लास्टिक के बुलडोजर लिए योगी आदित्यनाथ के समर्थक टीवी कैमरों के सामने नाच रहे थे और गीत गा रहे थे, वो बुलडोजर वाला बाबा फिर से आएगा। योगी आदित्यनाथ को स्थानीय मीडिया ने बुलडोजर बाबा का नाम दे दिया, लेकिन उनके विपक्षी अखिलेश यादव ने भी इसका इस्तेमाल किया तो ये नाम उनके साथ भी जुड़ गया। अखिलेश यादव ने इसका इस्तेमाल उपहास के तौर पर किया था, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान कहते हैं बीजेपी ने इसका भी फायदा उठाया क्योंकि ये उनकी एक ताकतवर नेता की छवि को और मजबूत करता है। कई शहरों में योगी आदित्यनाथ की रैलियों के दौरान बुलडोजर खड़े किए गए और जब उन्होंने चुनाव जीता तो विधानसभा भवन के बाहर बुलडोजर की परेड भी निकाली गई। वरिष्ठ पत्रकार आलोक जोशी कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर का इस्तेमाल सबसे पहले अपराधी विकास दुबे के खिलाफ किया था। उन पर 8 पुलिस वालों की हत्या के आरोप थे। इसके बाद गैंगस्टर राजनेता मुख्तार अंसारी के खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया। इनकी संपत्तियों को तोड़े जाने के वीडियो नेशनल टीवी चैनलों पर भी चले थे और सरकार को इनसे अपराधियों के खिलाफ मजबूती से खड़े होने के लिए जनता का समर्थन और वाहवाही भी मिली थी। जोशी कहते हैं लेकिन अब इनका इस्तेमाल विपक्ष और सरकार के आलोचकों को दबाने की रणनीति के रूप में बढ़ रहा है, खासकर मुसलमानों के खिलाफ। सहारनपुर और प्रयागराज में बुलडोजर चलाने से पहले एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था
कि अपराधियों और माफिया के खिलाफ बुलडोजर चलता रहेगा। प्रधान कहते हैं कि सरकार ने बुलडोजर को मजबूत शासन के प्रतीक से एक हथियार में बदल दिया है। इससे कानून का उल्लंघन किया जा रहा है और मुसलमानों के खिलाफ नफरत की राजनीति को मजबूत किया जा रहा है। कोई लोकल गुंडा ऐसे ही बर्ताव करता है। ये उस कहावत जैसा है कि तुम मेरे ऊपर एक पत्थर तो फेंको, मैं तुम्हारा घर गिरा दूंगा, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को सबक सिखा दूंगा, वो कहते हैं। लेकिन देश का कानून आपको किसी भी संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की अनुमति नहीं देता है। यदि परिवार का कोई एक सदस्य कत्ल करता है तो क्या आप पूरे परिवार को उसके लिए फांसी पर चढ़ा दोगे? लेकिन ये एक ऐसी सरकार है जो अभियोजक, जज, जूरी और जल्लाद सभी की भूमिका में है। बुलडोजर चलाने पर भले ही दुनिया भर में आलोचना हो रही हो, लेकिन जोशी कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को जबरदस्त राजनीतिक फायदा हो रहा है और हो सकता है इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी समर्थन प्राप्त हो। पिछले साल दिसंबर में यूपी की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, जब किसी माफिया पर बुलडोजर चलता है, जब वो किसी अवैध इमारत को तोड़ता है, तो उसे सींचने वाले लोगों को भी दर्द होता है। प्रधानमंत्री की टिप्पणी के बाद से ही बुलडोजर का इस्तेमाल सांप्रदायिक हिंसा के अभियुक्तों के खिलाफ होने लगा है। हाल ही में मध्य प्रदेश और राजधानी दिल्ली में बुलडोजर चला है। इस तरह की कार्रवाई में मुसलमानों को अधिक निशाना बनाया गया है और उनके घरों, छोटी दुकानों और उद्योगों को नुकसान पहुंचाया गया है। जोशी कहते हैं, अदालत के किसी आदेश में कभी नहीं कहा गया कि किसी का घर तोड़ दो, भले ही उसने अपराध किया है और अदालत ने उसे दोषी ठहरा दिया हो। ऐसे में जब प्रशासन किसी के घर पर बुलडोजर भेजता है तो इससे एक राजनीतिक संदेश दिया जाता है, हमारे खिलाफ जो खड़ा होगा उसे जमींदोज कर दिया जाएगा। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं किसी दूसरी बड़ी खबर के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।